अच्छे से जानने को मिला भाई बहन। ये मेरा छोटा सा समझ था, बाकी आप लोग आगे बढ़े। आमेन। आमीन ब्रदर, परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपको भी धन्यवाद हो ब्रदर। आपने बहुत अच्छा अपने समझ को रखा। तो बाकी भाई बहन भी आप लोग अपनी समझ को रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नए भाई बहन भी हैं ना, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके रख सकते हैं भाई बहन। सभी भाई बहन थोड़ा थोड़ा करके रख सकते हैं ना, क्या समझे और क्या करना चाहते हैं। हेलो। हाँ ठीक है सिस्टर, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा साझा करती हूँ। क्योंकि ये आज जो हमारे बीच में कैसे जाया ना, ये बहुत दिन के बाद पढ़ने को मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये जो वचन है ना, मैं हमेशा इसको पहले जब मैं शुरू में पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है, और मैं इसका उदाहरण देती हूँ भाई बहन को। और बस वही कि मैंने वचन को सेव करके नहीं रखा था, तो अब मैं इसको सेव करके रखूंगी, क्योंकि हम देख सकते हैं ना इस वचन में, मतलब आज हमारे जीवन में जो हो रहा है ना, वही चीज आज यहाँ पे परमेश्वर हमें आज बता रहा है ना। सही बात है, अगर देखा जाए तो हम आज कलीसिया में है ना, हम परमेश्वर का आज कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है ना। तो हम देख सकते समय क्यों नहीं है, तो शैतान ने पहले ही इसका योजना बना लिया है कि आज मैंने हम जो है ना विश्वासियों को चर्च जाने से नहीं रोक सकते हैं, उसको वचन पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, है ना, उसको सच्चाई जानने से नहीं रोक सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, है ना, इसीलिए उसने ये योजना बनाया कि हम उसका समय को ही चुरा लेते हैं। तो आज परमेश्वर शैतान ने हमारा समय तो चुरा लिया है। मतलब आज देखो यहाँ पे बताया गया है कि उसको मतलब खर्च करने पैसे कमाने में एकदम व्यस्त कर दो, है ना। उधार लेने, खर्च करने, उधार लेने, ये तो हो रहा है ना। आप कहीं पे जाओ तो मतलब किसी से लोन ले लो, फिर उसको चुकाने में समय दे दो पूरा, है ना, उसको चुकाने में पूरा अपना ऊर्जा लगा दो, काम करो 12 घंटा 24 घंटा जो भी आज काम करे ना, 18 घंटा 12 घंटा। तो यहाँ पे औरतों को, जो महिला होती है, उसको घर के कामों में व्यस्त कर दो, है ना। और इसके बाद जो मतलब ये है औरत को घर के कामों में, और जो पति है ना वो उसको बाहर के कामों में 12 घंटे 2 घंटे वो लोग काम में व्यस्त है, मतलब काम। और मतलब यहाँ तक कि घर में बच्चे को रहने के लिए भी समय नहीं है। यहाँ पे जैसे ही वो अगर सोचता है चलो ठीक है, काम से मतलब फ्री होते हैं, तो कहीं गाड़ी भी अगर चला रहा है तो वहाँ पे भी मतलब ऐसे सॉन्ग, उसके साथ में ऐसे लोग होते हैं, मतलब उसको बाइबल का जो भजन सुनने भी नहीं देते, कुछ संसारिक गाना लगा दो वहाँ पे भी, है ना। कहीं पे रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं पे जाओ तो वहाँ पे भी संसारिक गाना, हर जगह पे, है ना। थोड़ा सा अगर वो समय निकालना चाहेगा कि कहीं पे, तो वहाँ पे उसको ऐसे प्रलोभन दे दिया जाता है। कहीं पे मार्केट में जाओ, है ना, मॉल में जाओ, या फिर कहीं पे ऐसे जो मतलब पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पे जाओ, है ना। मतलब इतना बिजी कर दिया है वहाँ पे, वहाँ पे मतलब उसको प्रलोभन मिल जाता है, मतलब दे देता है शैतान उसको ना। यहाँ पे आज देखो ये चीज हो रहा है ना कि मतलब पति पत्नी में झगड़ा लड़ाई क्यों हो रहा है, क्योंकि आज वो बाहरी चीजों को देखता है ना, पति जो है ना बाहरी चीजों को देखता है। वहाँ पे कहीं पे मॉल में जाओ तो वहाँ पे एक से एक मॉडल होते हैं ना, मॉडल उसको वहाँ पे मतलब होते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे उसको क्यों रखा जाता है, ताकि पतियों का जो दिमाग है ना उसकी तरफ आकर्षित हो और वो बाहरी सुंदरता को देखे। आज वही हो रहा है ना कि देखता है कि पत्नी मतलब थोड़ा सा होता है ना कि नहीं, अगर मेरा पत्नी इस तरह से होता तो बाहरी सुंदरता पे जाता है, कि वो आंतरिक सुंदरता को भूल चुका है, बाहरी सुंदरता की ओर वो प्रभावित हो रहा है ना। इस तरह से आज लोग हो चुके हैं।
तो ये क्या है, शैतान का चाल है। मतलब शैतान आज किस तरह से काम कर रहा है। आज हम बिजी हैं लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि इसकी जो है कि इसके पीछे शैतान का किस प्रकार से चाल है ना, इस तरह से आज लोगों को मतलब व्यस्त करके रखा है आज शैतान, ताकि वो परमेश्वर के करीब ही ना आए। और इस तरह से आज परमेश्वर और मनुष्य का जो संबंध है ना, इसको तोड़ने का काम कर रहा है और आज टूट रहा है। आज देखो हर विश्वासी बिजी हो चुका है ना। बोलेगा कि मेरे पास बच्चे हैं, उनके लिए मतलब उनकी स्कूल की खर्चा, परिवार की खर्चा, कोई लोन ले लेता है, मतलब उधार ले लेता है, फिर उसको चुकाने में पूरा समय है ना, पूरा जीवन उसी में मतलब लगा देता है। तो क्या है ये सब ना, क्या चल रहा है। तो आज हमें सत्य का अनुसरण करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है ना। अगर हम देना भी चाहते हैं तो बीच में कोई ना कोई प्रलोभन आ जाता है, हम उसमें उलझ जाते हैं, है ना। मतलब पति पत्नी में झगड़ा लड़े, मतलब बहुत सारी चीजें। तो इसके पीछे भी, हर चीज के पीछे परमेश्वर शैतान का योजना भी होता है। तो आज परमेश्वर बोल रहा है सच में, आज हम किसके प्रति ज्यादा वफादार है। तो अगर देखा जाए तो हम ज्यादा वफादार किसके प्रति है, अपने घर के प्रति, अपने काम के प्रति, है ना। हम परमेश्वर को भूल चुके हैं, परमेश्वर के प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं है। हम भूल चुके हैं कि हम परमेश्वर ने हमें क्या दिया है ना, ये भूल चुके हैं। हम महत्व देते हैं कि परिवार ही मेरा सब कुछ है। तो इस तरह से अगर हम करते रहे तो हमारा जीवन जो है ना बहुत ही भयावह होगा, बहुत ही, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं वो भी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे पहला स्थान पे हमने हमेशा पहला स्थान पे घर को, परिवार को, बच्चे को, पैसे को, गाड़ी बंगला, सब कुछ पहला स्थान पे दिया। लेकिन हमने पहला स्थान पे कभी वचन को नहीं दिया ना, परमेश्वर को नहीं दिया। तो इसलिए ये आज परमेश्वर हमें मतलब एहसास करवा रहा है कि आज हम क्या कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। तो अगर हमें पता है, हम जानते हैं वचन को भी, अगर परमेश्वर ने ये भी बोला है अगर तुम सारी जगत को प्राप्त कर लो, अपने प्राण की हानि उठाओ तो क्या लाभ होगा, है ना। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। आज जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं इसमें जीवन नहीं है ना, क्योंकि हम भाग रहे हैं क्योंकि शैतान ने हमें वहाँ पे वो करके रखा है ना, फंसा के रखा है। तो हमें शैतान की चालों को समझने की ज़रूरत है, उससे लड़ने की ज़रूरत है ना। जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम बाहर नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो ठीक, ये वचन बहुत ही अच्छा था, आप लोग भी इसको सेव करके रख सकते हैं, रखो। तो चलिए ठीक है, मैं इतना ही अपना समझ को रखूंगी। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपको भी धन्यवाद हो सिस्टर, आपने बहुत अच्छा अपने साझा किया। तो ठीक है भाई बहन, आप सभी भी आगे बढ़ सकते हैं। हेलो बहन, मेरी आवाज जा रही है? परमेश्वर का धन्यवाद। ये सिस्टर आपकी आवाज आ रही है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सही बात है, हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में कि काम धंधा में ही व्यस्त रखता है, शैतान भी है हम लोग के जीवन में, वो भी पीछे लगा हुआ है। कभी काम धंधा है, कभी लड़ाई झगड़ा है, कभी देखो क्या बोलते हैं, कपड़ा पैसा है, चलो कपड़ा खरीद ले आते हैं, ये सब क्या है, ये सब शैतान का ही काम है। कभी शॉपिंग करने, जैसे वो मेकअप करवाने जाओ, चेहरा साफ करवाने जाते हैं, जो कि चेहरा अच्छा रहेगा उससे भी जाके साफ करवाएंगे। ये सब क्या है, सब शैतान का ही काम है। तो सही बात है, हम लोग के काम धंधा में व्यस्त करा रहता है शैतान। जब वचन हम नहीं सुनते हैं ना, जब नहीं खाते पीते हैं वचन को, नहीं पढ़ते हैं ना, तो जीवन में क्या है, जैसे लगता है कि खाली खाली है, ऐसे लगता है कि कुछ हमारे जीवन में है ही नहीं। जैसे मतलब परमेश्वर का जब नहीं विश्वास करते थे तो जीवन खाली खाली रहता था और दिक्कत परेशानी भी रहती थी। अभी परमेश्वर में जब हम विश्वास कर रहे हैं तब से हम लोग को बहुत आनंद मिलता है, लेकिन परमेश्वर का जो इच्छा है ना वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, वचन के आधार हम नहीं चल पाते हैं। और देखो कितना तो नींद आ जाती है सुबह ना, जल्दी उठेंगे नहीं, हम अपने पति को जगाएंगे कि चलो वचन चालू हो गया, वो भी नहीं उठेंगे, उन्हें इतना नींद दे देता है ना शैतान
कि वो सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं है। तो बहुत मुश्किल से उठेंगे, जब काम का एकदम समय हो जाएगा फिर ही उठेंगे। तो ये क्या है? ये शैतान का ही काम है, नींद देना, आलस ले आना, आलसीपन बनाना, कि परमेश्वर के करीब ये लोग ना जा पाए, वचन ना सुनने पाए, ना खाने पीने पाए। ये शैतान का ही काम है, आलसपन ले आना है और पैसा रुपया के पीछे भागना। ये सब पैसा रुपया क्या है, काम नहीं देगा। और जो वचन है वही हम लोग को काम देगा। हम लोग को वचन को ही खाना पीना चाहिए, वचन पर चलना चाहिए। और धरती बातें हैं तो बोलेंगे ये खेत हमारा है, ये घर हमारा है, और कुछ हमारा नहीं है। यहाँ हमारा तुम्हारा लगा रहता है ना, और कुछ नहीं साथ में जाता है। जो हम परमेश्वर का जो आज्ञा का पालन करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। विनती प्रार्थना करेंगे, वचन को खाएंगे पिएंगे ना, यही हम लोग के साथ जाएगा। और बुराई पाप से दूरे रहेंगे, चुगली निंदा से, तभी जाके हम लोग वो होएंगे। फिर भी हम लोग के अंदर बहुत सी कमियां हैं कि सुबह हम लोग उठ नहीं पाते हैं। हम तो उठ जाएंगे, हमारे पति हैं तो वो सोए रहते हैं, उन्हें जगाऊंगी फिर भी जल्दी नहीं उठते हैं। क्योंकि उठना चाहिए ना, वचन को जितना खाएंगे पिएंगे उतना ही आनंद मिलता है। हम तो नहीं वचन सुनेंगे तो हमें जैसे लगता है कि कुछ हेराया हुआ है, खोया हुआ है, हमें शांति नहीं मिलता है। जब तिकर अगर जिस दिन वचन नहीं आता है ना, मैं मोबाइल में चालू करके ही सुनूंगी। मुझे वचन दिन भर सुनती रहूंगी और भाई बहन के बीच में भेजती भी हूँ, लाइक कमेंट करूंगी, भेजूंगी। जब तिकर नहीं मैं सुनूंगी ना, वचन को नहीं खाएंगे पिएंगे, तबले हमें शांति नहीं आती है। तो हमें परमेश्वर में चलना चाहिए, हमें काम धंधा में भी व्यस्त नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के परमेश्वर में भी देना चाहिए, कि हम जिस परमेश्वर को टाइम देंगे वही हमें काम देगा। और सही बात है, दिन भर कामे में लगे रहो और परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमको अंतिम दिन चल रहा है ना परमेश्वर का, तो हम लोग को टाइम देना चाहिए, परमेश्वर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शैतान भी उसी में चाले चलता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, वो भी अपना कार्य कर देता है। तो हम लोग के बहुत ध्यान देना चाहिए अपने वचन पर, परमेश्वर के, और खाना पीना चाहिए, वचन के ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। और सत्य के बारे में खोजना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो हम लोग इच्छा के बारे में ही खोजना चाहिए। फिर भी हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। तो आमीन बहन, इतना समझ में आया। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपको भी धन्यवाद हो। आपने बहुत अच्छा अपने समझ को रखा सिस्टर, आपको धन्यवाद हो। तो ठीक है भाई बहन, अभी के लिए हम सभी नहीं चर्चा करते हैं। तो आगे जिसके माध्यम से सभी और भी समझ पाएंगे अच्छे से आज के इस वचन का जो भी है, सारा चीज़ को हम समझ पाएंगे। तो ठीक है, मैं वचन भेजती हूँ। तो पिंकी सिस्टर है यहाँ पर। पिंकी सिस्टर आप हैं, आप सुन पा रहे हैं? तो ठीक है भाई बहन, मैं वचन भेजती हूँ, आप लोग एक एक करके आगे बढ़िएगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर वचन आ चुका है भाई बहन, आप सभी आगे बढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए एक एक करके। और जो भाई बहन है ना वो नहीं पढ़िएगा, और जो भाई बहन नहीं पढ़े हैं वो लोग आगे आइएगा। जी बहन, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ब्रदर, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़िए। आप पिंकी सिस्टर आप आगे बढ़िएगा। तो ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक व्यक्ति है, उसके शरीर पर बहुत सारे ट्यूमर हैं,
वे अभी तक दर्दनाक या खुजली वाले नहीं हैं और उसे काम करने उसकी पत्नी ने उसे इलाज के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी। वह व्यस्त है इसलिए। एक सेकेंड ब्रदर, माफ कीजिएगा बीच में ये करने के लिए। तो ब्रदर आप थोड़ा साइड हो जाइएगा ना, क्योंकि बहुत आवाज सुनाई दे रहा है आपके साइड से। ओके बहन, आप किसी भाई बहन को बोलिए ना बहन। ओके, थोड़ा सा साइड होकर पढ़ सकते हैं ब्रदर, कोई बात नहीं। ठीक है ब्रदर, आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक व्यक्ति है, उसके शरीर पर बहुत सारे ट्यूमर हैं। वे अभी तक दर्दनाक या खुजली वाले नहीं हैं और उसे काम करने से नहीं रोकते हैं। उसकी पत्नी ने उसे इलाज के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी। वह व्यस्त है इसलिए उसके पास सुबह से रात तक का समय नहीं है। आधे साल बाद ट्यूमर बड़ा हो गया। ट्यूमर बड़ा हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी और उसके बाद उसके पास अभी भी समय नहीं था। आधे साल के बाद उसकी पत्नी ने उसे बार बार ठीक होने की सलाह दी। तो उसने फिर भी कहा कि उसके पास समय नहीं है। समय